से क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, वाटर गैस का फॉर्मूला कैसे है, कैसे बनाओ। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे बनाओ, दो तरीका से तुम बना सकते हो। या तो तुम कार्बन पर, ये देखो वाटर वेपर 1270 डिग्री पानी रहेगा, वाटर वेपर हो जाएगा, 100 डिग्री पर वो वेपर बनेगा। 1270 वेपर होता है, जब एकदम रेड हॉट कार्बन पर वाटर वेपर मारते हैं ये बन जाता है CO इसको भी वाटर गैस। और रेड हॉट के मीथेन पर जब वाटर वेपर मारते हैं वो CO बन जाता है। इस मिक्सचर को भी वाटर गैस कहते हैं। कौन गैस कहते हैं? तो बोलो वाटर गैस में क्या रहता है, क्या सब रहता है बोला, CO और H2। अच्छा वाटर गैस बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं? या तो तुम कार्बन को पानी से रिएक्शन करा दो इस कंडीशन में, या फिर हाइड्रोकार्बन को, दोनों को वाटर गैस का फॉर्मूला, वाटर गैस किसका मिक्सचर है? वाटर गैस किसका मिक्सचर है? वाटर गैस किसका मिक्सचर है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये वाटर गैस। समझ में आई बात? वाटर गैस बनाते कैसे, वाटर गैस पूछेगा एग्जाम में, वाटर गैस कैसे बनती है इंटर में, मेडिकल में नहीं कुछ वाटर गैस का क्या कौन कौन चीज रहता है, वाटर गैस में क्या क्या रहता है, CO। वाटर गैस बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं वाटर गैस? वाटर गैस कैसे बनाते हैं? अब क्या क्या वाटर गैस में कैसे बनाते हैं? या तो अल्केन को या कार्बन को, रेड हॉट कार्बन या अल्केन पर जब इस कंडीशन में, यहाँ भी टेम्परेचर कितना आता है बाबू का 1270 केल्विन, और यहाँ निकल रहता है, निकल कहते हैं, निकल के कहते हैं। तो देखो तब दो बात समझा, वाटर गैस में क्या क्या रहता है, खड़ा कराएंगे, वाटर गैस में क्या क्या रहता है बोलो सर, CO रहता है। यहाँ भी वाटर गैस बनाने का दो तरीका बताओ, तो कैसे कैसे बनाओ? या तो अल्केन को वाटर से इस कंडीशन में इस्तेमाल, या फिर ये कार्बन को वाटर से इस कंडीशन में वाटर गैस बनता है। वाटर गैस को हम इसको सिंथेसिस गैस कहते हैं। क्या रखो बड़ा पूछता है सिन गैस क्या है, मेडिकल इंजीनियर इसको गैस पूछेगा सिंथेसिस गैस में क्या होता है, वही वाटर गैस। मान लो किसी बच्चे का स्कूल में नाम है राकेश, घर पर लोग मुन्मा करता है, नहीं तो उस घर के मोहल्ला में खोजने जाओगे ना, कह राकेश का घर कौन है, अच्छा मुन्मा नहीं, तो देखो दो नाम है, आदमी तो वही है। वैसे इसी वाटर गैस को हम सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। कौन गैस कहते हैं? वाटर गैस भी। शॉर्ट में इसको अच्छा सिंथेसिस गैस को कहते हैं। इसको सिंथेसिस गैस इसलिए कहते हैं, बहुत सारा हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से बन जाए, सिंथेसाइज, इसीलिए इसको कौन गैस कहते हैं? सिंथेसिस। बोलो था वाटर गैस को सिंथेसिस गैस क्यों कहते हैं? बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड और हाइड्रोकार्बन इस गैस से बन जाता है, अपने आप बन जाता है। थोड़ा सा गर्म करते हैं, कैटलिस्ट बदल के गर्म करते हैं और रिएक्शन फटाफट नया हाइड्रोकार्बन बनने लगता है, अल्कोहल बनने लगता है। इसीलिए इसका नाम कौन गैस है? कहेगा कोई वाटर गैस को सिंथेसिस गैस क्यों कहते हैं? क्या कहेगा? वाटर गैस को क्यों कहते हैं सिंथेसिस गैस? क्योंकि इस वाटर गैस से बहुत सारा हाइड्रोकार्बन, मीथेन, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड ये सब इससे बन जाते हैं। इसलिए कौन गैस कहते हैं? बहुत सारा पूछेगा सिंथेसिस गैस क्यों कहते हैं? इसका नाम है सिंथेसाइज, मतलब बनना, बहुत सारा कंपाउंड बन जाता है, इसलिए इसको सिंथेसिस कहते हैं। समझ में आया? शॉर्ट में इसको सिन गैस भी कहते हैं। इसी को शॉर्ट में इतना ही प्रचलित हो गया, सिन गैस भी कहते हैं। तो अब मेडिकल इंजीनियरिंग में सिन गैस का नाम क्या आएगा? सिन गैस का सिन गैस में कौन गैस मिला रहता है? सिन गैस का कंपोजिशन क्या? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सिन गैस? क्या बोलो वाटर गैस का क्या क्या नाम हो गया? तीन को कौन नाम बोलता? वाटर गैस, सिंथेसिस गैस, सिन गैस। सिंथेसिस गैस क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं सिंथेसिस गैस को? क्योंकि ये इससे बहुत सारा हाइड्रोकार्बन, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कैटलिस्ट बदल के बन जाता है। सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस को शॉर्ट में सिन गैस भी कहते हैं। सिंथेसिस गैस को शॉर्ट में कौन गैस कहते हैं? सिन गैस कहते हैं। सर ये बन गया, अब सिंथेसिस गैस हो गया। आज इसको इस रिएक्शन का एक नया नाम है मेडिकल में, कोल गैसिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको? कार्बन को है गैस, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन क्या कहते हैं इसको? बोला इस रिएक्शन को लिख लो, इस रिएक्शन का नया नाम है, क्या नाम है इसका? बोला कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। लिख लो, एक बार नोट में आएगा परीक्षा में,
इंटर में परीक्षा में नोट आएगा पोल गैसिफिकेशन रिएक्शन क्या है। तो कार्बन को, सॉलिड कार्बन को कौन सी बदल दिया हम लोग, गैस। तो पोल को गैसिफिकेशन करेंगे। तो क्या नाम कहते हैं इसको, पोल गैस। पूछेगा 11 12 में पोल गैसिफिकेशन रिएक्शन क्या है ना। पोल गैसिफिकेशन रिएक्शन क्या है, समझे। पोल गैसिफिकेशन रिएक्शन क्या है पता। कार्बन को जब हम हीट कर देते हैं वाटर के साथ इतना डिग्री पर, CO और सॉलिड नहीं बचता है, गैस समझ गए। सॉलिड बचता है लिक्विड, गैस CO और H बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम है केमिस्ट्री में पोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है केमिस्ट्री में क्या क्या कहते हैं बाबू, पोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। समझ में आया, पोल गैसिफिकेशन रिएक्शन भी समझ में आ गया। और तुमको ये भी आ गया सिंथेसिस गैस क्या है, स्टीन गैस क्या है, ये सब भी समझ में आ गया। अब एक नया रिएक्शन बताने जाना है, लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक यहाँ पे खोल जाए। लास्ट टॉपिक हम लोग आ रहे हैं, एक होता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सब अभी पूछेंगे बारी बारी। अच्छा बोलो, पोल गैसिफिकेशन समझ में आया। तो ये जो कार्बन को है क्या करते हैं हम लोग, 70 डिग्री पर वाटर वेपर मार के CO और H2 में बदल देते हैं। ये तो सॉलिड का था, पाउडर पीसा हुआ था, लेकिन रहता सॉलिड पीस देते हैं, पीसने में बड़ी फास्ट रिएक्शन सब ट्वेल्थ में पढ़ोगे। अच्छा बोलो, लकड़ी, मोटा लकड़ी, अब थोड़ा सा टुकड़ा बना, पहले कौन जलेगा, टुकड़ा वाला मोटा लकड़ी जलेगा, जानता ही बात को। कहते हैं कि छोटा कर देने पर 30 से क्या पड़ जाए। इतना वाला कोयला है, पीस को पूरा रूम में छीट सकते हैं, पतला महीन पाउडर छीट सकते हैं, नहीं छीट सकते। तो उसका सरफेस एरिया क्या है, ट्वेल्थ में पढ़ोगे सरफेस एरिया पढ़ेंगे। ये लकड़ी को, अच्छा चाय बनाने वाला पहले सुबह में लकड़ी को तोड़ता है, देखिए बड़ा इतना बड़ा कोयला लेके कचरा लगेगा उसमें, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है, छोटा टक्कर होगा, 30 सरफेस एरिया पड़ता है। इतना बड़ा कोयला का टुकड़ा है, उसको पीस के पाउडर बना लो, पूरा धीरे सरफेस एरिया में जितना सरफेस एरिया जादू होता है उतना रेट ऑफ रिएक्शन नहीं समझ में आया। इसीलिए सुबह में चाय बनाने वाला क्या करता है, इतना बड़ा कोयला नहीं ले आता है, पहले क्या करता है, क्या करता है, तोड़ता है, क्या बढ़ाता है उसका, फ्री सरफेस एरिया, नया टुकड़ा करेगा फ्री सरफेस एरिया बढ़ती है। जितना छोटा छोटा लकड़ी जितना पतला चीर दोगे उतना जल्दी जलेगा, उतना जल्दी रिएक्शन, जलना भी एक रिएक्शन है, कंबस्टन रिएक्शन, नहीं समझ रहे आप, ये समझो। तो यहाँ पर कार्बन को नहीं, कार्बन पर वेपर नहीं मारते, क्या करते हैं, पाउडर करेंगे, पाउडर करेंगे तो फ्री सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, तुरंत रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। कोई पूछेगा कि किस तरह पर रिएक्शन फास्ट होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाए, क्या बढ़ जाता है। 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, लास्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री हम बताएंगे। टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, क्योंकि तो स्वाभाविक बात है, क्या बना देखा है सुबह में कोयला रख देता है, तोड़ता है, पहले तोड़ता है, क्या तोड़ता है, फ्री सरफेस एरिया होता है, उसको फिजिक्स नहीं मालूम, केमिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव है, तोड़ने से जल्दी आप नहीं, लकड़ी मोटा लकड़ी है, अब पतला पतला चीर देते हैं, जल्दी आप क्या बढ़ जाता है, फ्री सरफेस एरिया, समझ गए बात। तो वैसे ही यहाँ पर जो हम लोग वाटर वेपर मारते हैं, कोयला पर नहीं मारते हैं, क्या कर देते हैं, पीस देते। अब जब उसको पीस का वाटर का वेपर मारते हैं 5 मिनट के साथ गैस, कोयला सॉलिड कोयला गैस बन गया। इस रिएक्शन का नाम क्या हुआ बोलो, नहीं याद हो गया, नहीं समझ में आया। सॉलिड कौन सी बदल गया, गैस। अब पूरा में बंद करके ले जाओ, जैसे जैसे चलाना है चलाओ, नहीं। इस रिएक्शन को पूछेगा 12th में 11th में, पोल गैसिफिकेशन रिएक्शन क्या है, कहते हैं वो कोयला को जब वाटर वेपर से इतना डिग्री पर गर्म करते हैं तो सॉलिड कार्बन CO और H2 का मिक्सचर हो वाटर गैस बन जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, पोल। आ गया समझ में, नहीं आया तो आ गया, पोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। अब एक लास्ट टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग में मेडिकल में वाटर गैस शिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट। टाइम कितना हो गया, 8-10, बस इस टॉपिक खत्म करेंगे, आपका टाइम अभी वो लास्ट टॉपिक है। आज हम लोग अंतिम टॉपिक बता रहे हैं हाइड्रोजन बनाने का विधि में, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अब देखो अभी कुछ नहीं जानता, 2 मिनट बाद सीख जाए। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, शिफ्ट रिएक्शन समझा देंगे, साइंस यही साइंस समझा है। 2 मिनट पहले तुमको कुछ नहीं आ रहा है, अगर ध्यान से सुन लिया तो 2 मिनट में तुम्हारा ट्रांसफर पूरा। आर्ट्स में इतना नहीं, आर्ट्स में आर्ट्स कम्स बाय प्रैक्टिस, आर्ट्स का कंसेप्ट प्रैक्टिस करना। कोई इतिहास पढ़ो 3 घंटा पढ़ा, 5 घंटा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ेगा उसका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
लेकिन साइंस में जहां तक बात है तो 2 मिनट में तुम्हारे ब्रेन में सेट कर गया तुम्हारा। अब अभी तुम कुछ नहीं जानता, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन तुमको नहीं आता है, अभी नहीं आता, लेकिन देखो 2 मिनट में तुम्हारे ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें निर्भर करता है कि तुम अर्जुन की तरह पकड़ते हो बात को, जलरत की तरफ कहानी सुनाया था नहीं, अर्जुन किसी चीज को इस तरह ब्रेन को ऐसे जब द्रोणाचार्य पढ़ाते थे ऐसे ब्रेन को पढ़ाते, कंसंट्रेट एकदम। आप जो ये था तो जलरत ऐसे पढ़ा सब नीचे गए, लो कुछ नहीं बचे, गाला करते रहिए, कुछ समझ में देख लीजिए, समझा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे अर्जुन की तरह ब्रेन को रखोगे। अभी वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में से किसी को ले आना, इंजीनियरिंग मेडिकल में पूछता है, इंटर में भी पूछता है, 2 मिनट में तुम्हारा कैसे, देखो कैसे तुम्हारा हो जाएगा, याद है। अभी हम पढ़े हैं वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, बोला CO+H2, CO मतलब ये वाटर गैस का सर, ये वाटर गैस का फॉर्मूला है CO+H2। अच्छा, इसको बनाने का क्या तरीका है, 2 तरीका पढ़ा है, कोल गैसिफिकेशन से भी बना सकते हैं या हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं, नहीं दोनों से बना सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इस वाटर गैस पर फिर वेपर मारते हैं, हाई टेम्परेचर पर H2O का वेपर मारते हैं। वेपर जब मारते वाटर वेपर तो क्या होता है, CO ये कौन गैस, वाटर गैस। ये ध्यान दो, H2O का वेपर ऑक्सीजन, ये CO छीन लेगा और CO क्या बन जाता है, CO2। CO क्या बन जाता है, CO2 तो बचेगा क्या, आप देखो CO2 बन गया, ये 2H2 H2 का कंसंट्रेशन बन गया 2H2, पहले के पूरे हाइड्रोजन बन और CO2 को यदि हम पकड़ के निकाल दें बाहर, खाली H2 बचेगा, उसका भी तरीका है। पहले देखो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, कौन गैस, वाटर गैस शिफ्ट, वाटर गैस नहीं शिफ्ट करा, कैसे करा देते हैं, ये वाटर के वेपर भी मारते हैं किस पर, वाटर गैस का रिएक्शन होता है, किसके साथ रिएक्शन होता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाता है, क्या बोल देते हैं CO2, यहाँ एक H2 यहाँ एक, हाइड्रोजन बढ़ जाता है घट जाता है, हाइड्रोजन तो फ्यूल से बहुत काम करेगा, हाइड्रोजन बढ़ गया। इस रिएक्शन का नाम क्या है, बोलता वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या है, व्हेन वाटर गैस रिएक्ट विद वाटर वेपर gives maximum hydrogen gas and CO2 gives CO2 and maximum hydrogen molecule। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, उधर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। बोलो तो डेफिनेशन क्या होगा, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन समझ में आ गया, 2 मिनट में समझ गया। किसको वाटर वेपर से रिएक्शन कराना है, वाटर गैस व्हेन वाटर गैस रिएक्ट विद वाटर वेपर gives CO2 and hydrogen more hydrogen। पहले हाइड्रोजन पहले से ज्यादा देता है, कम देता है, ज्यादा देता है, पानी वाला भी हाइड्रोजन आ जाता है। इस रिएक्शन को हम कौन रिएक्शन कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। पूछा खड़ा करके व्हाट्सएप क्या है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, व्हेन वाटर गैस रिएक्ट पानी से नहीं, वाटर वेपर से, वाटर वेपर से रिएक्शन करता है, देन गिव CO2, CO का नाम क्या बन जाता है CO2 और मोर हाइड्रोजन, और ज्यादा हाइड्रोजन निकलता है, फायदा हो गया इससे, पहले कम हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन। इस रिएक्शन का नाम क्या बन गया, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो वाटर गैस समझ में आ गया। देखो साइंस है, घर पर तुम 3 घंटा में नहीं समझ सकता है, क्लास में 2 मिनट नहीं याद है, तुम ब्रेन साथ घर पर 5 मिनट जो क्लास आज छोड़ दिया, 2 दिन पढ़ेगा तो नहीं, 2 मिनट में तुमको समझ में आ गया। ये क्या है बाबू, वाटर गैस, ये क्या है, वाटर वेपर। ये तुम जब रिएक्शन करता है ये वो इसके साथ क्या बन जाता है CO2, और पहले ये था ये थोड़ा ये और छुआ के पानी वाला। बोलो आप इसमें से तुम में से कितना आदमी है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन को लिख देगा, लिख देगा आराम से, क्या लिखेगा वाटर गैस शिफ्ट में, व्हेन वाटर गैस रिएक्ट कौन की वाटर वेपर, लिखेंगे वाटर गैस हुआ, ये किस क्या लिखेंगे वाटर वेपर, वाटर वेपर से रिएक्शन है नहीं, when water gas reacts with water vapor gives CO2 and more hydrogen, पहले से ज्यादा हाइड्रोजन देता है। रिएक्शन को हम कौन रिएक्शन कहते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। बड़ी कुछ परीक्षा में आता है, तो देखोगे तो मन खुश हो जाएगा, सब पढ़ा हुआ नहीं तो लिखो तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कैसे लिखेंगे बाबू, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या लिखें, when water gas reacts with water की वाटर वेपर उतना ही डिग्री पर 1200 उतना ही डिग्री, बहुत हाई टेंपरेचर, when water gas reacts with water vapor
gives CO2 and more hydrogen. Gives CO2 and more hydrogen. CO2 भी देता है और ज्यादा हाइड्रोजन देता है. नहीं, this reaction is known as water gas shift reaction. Water gas shift. Water gas shift reaction. This reaction is called water gas shift reaction. This reaction is called water gas shift. इस रिएक्शन को हम लोग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीआई कंपटीशन के लिए भी, इंटर के लिए, 12th के लिए, वाटर गैस शिफ्ट, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. समझ में आ गया? मैक्सिमम को समझ में आ गया हो, क्लास ही में याद हो जाना है, पढ़ेंगे याद. वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन आ गया सब. अब एक दो लाइन और पढ़ा के बंद कर रहा हूँ, खत्म हो रहा है टॉपिक, आज खत्म हो गया. हाइड्रोजन बनाने के सारे विधि अब एनसीईआरटी किताब हो तो पढ़ के देख लेना, लगेगा कि हाइड्रोजन बनाने का विधि एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा तुमको नॉलेज है. डिग्री है इतना. वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. अच्छा, कोल गैसिफिकेशन कितने लोगों को याद है? कोल गैसिफिकेशन आज पढ़ाए, याद है? कैसे करते हैं? जब कार्बन को क्या करते हैं, रेड हॉट कार्बन को वाटर वेपर से रिएक्शन कराते हैं तो वाटर गैस बन जाता है, सॉलिड पाउडर गैस में बदल जाता है, तो कोल को गैस. वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी पड़ गया. अब दो लाइन लिखाता हूँ बस, खत्म. वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन पढ़ गए. अब बोलो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में क्या होता है? बोलो क्या क्या रहता है वाटर गैस शिफ्ट में? क्या क्या रहता है? क्या क्या रहता है बोलो? CO2 और 2H. हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन बड़ा हुआ है. ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. यदि किसी तरह से समझो बात को, किसी तरह से CO2 को खा जाए कोई आदमी, एब्जॉर्ब कर दे, खाली कौन बचेगा? हमको हाइड्रोजन बनाना है. नहीं, अब नॉलेज दे रहे हैं. एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है, उस सागर में गागर भर, और सॉरी गागर में सागर, दो लाइन लिखे, एक लाइन एनसीईआरटी लिखा है, इसमें CO को हम हटा. सोडियम आर्सेनाइड Na2SO Na2ASO, याद रखना. अब आईआईटी करना है, याद रखना. यदि हम ये सुनो इधर, ये समझ रहे हैं, ये था कौन रिएक्शन? वाटर गैस रिएक्शन से ये बना. यदि इसमें CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके सॉल्यूशन में इसको पास प्राप्त करा, इसको सॉल्यूशन में इसको पास करा, पूरा इसको ही खा जाए. कौन एब्जॉर्ब कर, तो बचाएगा कौन गैस? बाहर कौन गैस होगी? बोलो, आप बोलो था. तुमको कोई पूछेगा वाटर गैस से हाइड्रोजन कैसे बना? बोलो वाटर गैस में CO और H कैसे हाइड्रोजन बनाएगा? पहले क्या करेगा बोलो? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. तो वाटर गैस समझो बात, साइंस है, समझने का. कोई पूछे वाटर गैस से हाइड्रोजन कैसे बनाएगा, क्या करेगा? वाटर गैस को क्या कौन रिएक्शन करा देगा? हां, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या बन जाएगा? CO2 और H. अब इसको कहां डालेगा? कौन बर्तन में? Na2SO को बोलते हैं सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन. जिसको याद रहेगा वो आईआईटी करेगा, जैसे आईटीआई हो जाएगा. आईआईटी करना है तो ये याद रखो, सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन इसमें डालते हैं. यही अच्छा बच्चा का लक्षण होता है, तो सब याद नहीं करते, वो याद करते. सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन डालते हैं, ये सारा CO2 को एब्जॉर्ब करता है. बाहर को कैसे मिलेगा? प्योर कौन है? जैसे ऐसे बर्तन है, समझो. एक बर्तन में क्या लिखा हुआ, कौन चीज है? पूरा Na2AS सोडियम आर्सेनाइड. इसको इस पाइप से हम इस गैस को इधर ले लेंगे. कौन गैस? यहाँ यहाँ एक बर्तन में यहाँ जमा कर, यहाँ बोल ऐसे करते हैं, बता. यहाँ से हम पास करें, कौन गैस पास करें? वाटर गैस. अब वाटर क्या न्यूज भेजना है? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या क्या है? CO2 प्लस 2H. ये यहाँ इन कर रहा है, यहाँ इन कर रहा है, यहाँ आउट हो रहा है. आउट में कौन जाएगा? खाली कौन? H2. CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 के साथ एब्जॉर्ब कर. CO2 कहाँ फंस गया? क्या हमारा हाइड्रोजन? अब हाइड्रोजन को यूज करना नहीं, जो हाइड्रोजन के बात समझा. वाटर की गैस. अच्छा बोलो, वाटर गैस से हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे? पहले कौन रिएक्शन प्राप्त? वाटर गैस से. उसके बाद कौन सब्सटेंस पास कराएंगे उसको? सोडियम आर्सेनाइड. यही तो बच्चा चीज होता है, याद रखता है. सोडियम आर्सेनाइड जिसको याद हो गया वो आईआईटी कंप्लीट कर पूरा एनसीईआरटी याद. कहां से क्वेश्चन? सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन डाले, वो क्या करता है? CO2 को खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी समझ में आ गया?
खत्म हो गया हमारा। आज हम लोग कौन खत्म कर दिया बाबू? हाइड्रोजन बनाने के सारे जिनका छूट गया है, अब डरने का जरूरत नहीं है। नेट 5 गो फैमिली आज जाकर पूरा लाइन बाय लाइन देखना, हमको भी फायदा हो जाएगा उससे, हमारा ये बनेगा, है ना, क्या कहते हैं, यूज बढ़ेगा। अब जाके जिसका छूट गया है मोबाइल निकालना, और जो कमजोर बच्चा है 2 बार देख, एक बार नहीं 2 बार देख लेगा, समझ गए? ठीक है, आज का क्लास समाप्त। ऐसे याद रहिए, रेगुलर क्लास, रेगुलर दोबारा सब कुछ याद हो जाएगा क्लास में, सब कुछ याद हो जाएगा क्लास में। जो पढ़ाएंगे 11th हो या 12th को क्लास में आकर, इसको बंद करो।